जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप या आपके पड़ोस में या आपके रिलेटिव में कोई भी आरपीएफ में जाना चाहते हैं तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए। क्या है वो विशेष बातें? पहला है, इस जॉब के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th या +2 या ग्रेजुएशन। इस जॉब के लिए आपको क्या एज लिमिट होना चाहिए, कितना हाइट मांगता है, कितना चेस्ट होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है रेलवे प्रोडक्शन फोर्स में जाने के लिए। व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे कुछ बातें दी गई है, उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। All aspiring candidates who are waiting to apply for the RPF constable must be aware of a few things before applying for the recruitment. The eligibility criteria is a factor which plays a crucial role in determining whether the candidate is eligible or not for attending the examination. Let's take a look at the required eligibility criteria in detail as given below. यहाँ पे जस्ट बोला है कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए आरपीएफ में जाने के लिए। पहला है, ए कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन। कैंडिडेट को भारत का निवासी होना चाहिए। दूसरा में, द एज लिमिट ऑफ द कैंडिडेट्स इज़ अ मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स एंड अ मैक्सिमम ऑफ 25 ईयर्स। आपको मिनिमम में मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 ईयर होना चाहिए। और आपको एज में छूट मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। और आपका एज 1 जुलाई से काउंट होता है। और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द आरपीएफ कांस्टेबल पोस्ट शुड बी ऑफ 10th पास। आपको 10वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है, द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रिसीव्ड देयर क्लास 10 सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल। आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, द सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑफ ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड। आप जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे वो एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड के तरफ से होना। विल बी एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर आरपीएफ कांस्टेबल। आइए जानते हैं किसको कितना एज में छूट मिलेगा, कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन। एसटी और एससी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का। एक्स सर्विसमैन, द लेंथ ऑफ सर्विस +3 ईयर्स का और जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 6 वर्ष का और एसटी एससी के लिए 8 वर्ष का एज में छूट मिलेगा। जम्मू और कश्मीर रेसिडेंट बिटवीन जनवरी 1 1980 टू दिसंबर 31 1989 वालों को, यूआर वालों को 5 वर्ष का, ओबीसी को 8 वर्ष और एसटी एससी को 10 साल का छूट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ विथ एज रिलैक्सेशन, यूआर को 5 वर्ष का, ओबीसी को 8 वर्ष और एसटी एससी को 10 साल का। आइए जानते हैं आरपीएफ फिजिकल टेस्ट के बारे में। आरपीएफ फिजिकल टेस्ट कंप्राइज 3 पार्ट्स, द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी कि पीएमटी। वंस यू क्लियर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यू विल कॉल फॉर पीईटी एंड पीएमटी। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को पास करके उसके बाद आपको पीईटी और पीएमटी के लिए बुलाया जाएगा। और पीईटी के लिए वैकेंसी से 10 गुना लोगों को बुलाया जाता है। अभी जानेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी। यू नीड टू क्लियर सीबीटी टेस्ट टू अपीयर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पासिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज़ मैंडेटरी एंड शैल बी क्वालिफाई इन नेचर। आपको पीईटी को केवल और केवल क्वालिफाई करना है और इसके लिए कोई मार्क नहीं मिलता है। आइए अभी जानेंगे आरपीएफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होता है। कैटेगरी 1600 मीटर रनिंग, 800 मीटर रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप। मेल के लिए 5 मिनट और 45 सेकंड में 1600 का मीटर का रन करना पड़ता है और फीमेल के लिए 3 मिनट और 40 सेकंड में 800 मीटर का रन करना पड़ता है। मेल के लिए लॉन्ग जंप होता है 14 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, और मेल के लिए हाई जंप होता है 4 फीट और फीमेल के लिए होता है 3।
अभी हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर आरपीएफ कांस्टेबल। कैटेगरी यूआर और ओबीसी। हाइट फॉर मेल इन सेंटीमीटर 165, चेस्ट फॉर मेल इन सेंटीमीटर 80 to 85, हाइट फॉर फीमेल इन सेंटीमीटर 157। एससी और एसटी के लिए 160 हाइट फॉर मेल, 76.2 to 81.2 chest for male, and 152 height for female. From Garhwalis, Gorkhas, Marathas, Dogras, Kumanis and other category, 163 is height for male, 80 to 85 chest for male, and 150 for female.